हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल 6 लेक्चर 1 हीट ट्रांसफ़र। हम लोग थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। बेसिकली हम लोग थर्मोडायनामिक्स में वर्क रिलेटेड, हीट रिलेटेड कैलकुलेशंस कर चुके हैं। लेकिन अब देखेंगे हम लोग हीट ट्रांसफ़र। जैसे हम लोग नाम से समझ सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र यानी कि हीट को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसका जो रेट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ़्लो कर रहा है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र में हम लोग ये देखेंगे कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ़्लो हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है, यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है एक डेफिनाइट टाइम पे। सो हीट क्या है? द एनर्जी इन ट्रांजिट इज इन टर्म इज हीट। हीट ट्रांसफर क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सबसे पहले हीट ट्रांसफर के लिए दो पॉइंट चाहिए। एक है जो टेम्परेचर T1 पे है और एक जो टेम्परेचर T2 पे है। टेम्परेचर T1 से T2 तक हीट ट्रांसफ़र यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल है जब T1 इज़ ग्रेटर देन T2। अगर T1 ज़्यादा है T2 से तो हीट T1 टू T2 फ्लो करेगा नेचुरल केस में। यानी अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल वर्क इनपुट नहीं देंगे तो नेचुरली क्या होगा, हीट T1 टू T2 फ्लो करेगा। लेकिन अगर वर्क डन हम लोग देंगे तो T2 टू T1, ये हम लोग देख चुके थे हीट पंप या रेफ्रिजरेशन का केस में। तो हीट ट्रांसफ़र में हम लोग उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र में टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस एक एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल है पॉइंट एक बॉडी से दूसरा बॉडी तक। हीट ट्रांसफ़र इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब हीट ट्रांसफ़र के साथ साथ एक और टॉपिक आता है मास ट्रांसफ़र है। एक्चुअली ये एक सब्जेक्ट ही होता है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, लेकिन आप लोग को बस एक इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र है। तो जैसे हीट ट्रांसफ़र होता है बॉडी 1 से बॉडी 2 तक, वैसे ही मास भी ट्रांसफ़र होता है कोई एक बॉडी से दूसरा बॉडी तक। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होना ज़रूरी है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है। लेकिन मास ट्रांसफ़र के लिए क्या ज़रूरी है? कंसंट्रेशन डिफरेंस। यानी अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, बॉडी 1 से बॉडी 2 में मास ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ज़रूरी ये है कि बॉडी 1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो बॉडी 2 का रिलेटिव। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मैटर, यानी हर एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या उसके रिगार्डिंग जो भी कैलकुलेशंस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन हीट ट्रांसफ़र में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट बॉडी 1 से बॉडी 2 में फ्लो करता है, उसका रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं हीट ट्रांसफ़र में। अब हीट ट्रांसफ़र के लिए डिफरेंट मोड्स है, यानी बॉडी 1 से लेके बॉडी 2 अगर हम लोग को हीट ट्रांसफ़र करना है बॉडी 1 से बॉडी 2 तक, तो क्या क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है, हम लोग किस किस वे में ये काम कर सकते हैं। सो बॉडी, इसको अगर हम लोग ऐसे सिंपल एग्जांपल में समझेंगे कि कोई एक मैटर है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कोई एक क्लासरूम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब कोई एक जो मटेरियल है, सपोज एक डस्टर, यहाँ पे सपोज 1 जो है ये टीचर है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसका डिफरेंट मोड्स क्या है। तो अगर वो डस्टर यहाँ पे है, जो 5th स्टूडेंट है उसके पास वो डस्टर है, वहाँ से अगर 1 तक पहुँचाना हो, यानी जो टीचर है उन तक अगर पहुँचाना हो डस्टर, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, जो 5th स्टूडेंट है वो 4th को देगा, 4th स्टूडेंट है वो 3rd को देगा, 3rd जो है वो 2nd को देगा, 2nd जो है वो 1st को देगा। ये एक प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि 5th स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली जाके
जो टीचर है उनको यानी 1 को यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दे, यानी जो मीडिएटर है वो इस बार में काम नहीं आया। तीसरा क्या हो सकता है कि जो 5th है वो सीधा डस्टर उठा के फेंक दिया 1 तक। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है डस्टर को 1 तक पहुंचाने का। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे हीट ट्रांसफ़र में वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि क्या क्या मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। तो सबसे पहला है कंडक्शन। कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट इन ए सब्सटेंस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स having more energy and molecules having less energy without appreciable displacement of molecules forming the substance। तो कंडक्शन क्या है, अगर हीट ट्रांसफ़र कराना है बॉडी 1 से बॉडी 2 तक, ये है बॉडी 1, ये है बॉडी 2, यहाँ पे दोनों बॉडी को हम लोग एक साथ सटा के रखें। इसका रीज़न ये है कि कंडक्शन मॉलिक्यूल वाइब्रेशन से, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसके जो सबसे करीबी एक मॉलिक्यूल होगा उसका एनर्जी इससे कम होगा, फिर ऐसे कम होते होते बॉडी 1 से बॉडी 2 तक जाएगा। तो हीट जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है उससे ट्रांसफ़र होगा लो एनर्जी मॉलिक्यूल, और रैंडम ऐसे 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 करके जो ट्रांसफ़र होगा फाइनली, जो सपोज बॉडी 1 हाई टेम्परेचर पे है, बॉडी 2 लो टेम्परेचर में है, तो मॉलिकुलर लेवल पे ये ट्रांजिशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। कंडक्शन के लिए 2 मैकेनिज्म यूज होता है। पहला ये है कि लैटिस वाइब्रेशन, यानी हर एक मॉलिक्यूल अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा और एनर्जी लूज करेगा, सेकंड जो है मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये है लैटिस वाइब्रेशन। सेकंड वन है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे बॉडी 1 से बॉडी 2। लेकिन अगर ये है सॉलिड का केस में, लेकिन अगर लिक्विड या फिर गैस हो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम लोग जानते हैं कि गैस में मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर होते हैं और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर में होते हैं, लेकिन जो है सॉलिड से दूर में होते हैं, गैस से कम दूर में होते हैं। यानी दोनों का बीच का जो डिफरेंस है गैस में सबसे ज़्यादा है, 2 मॉलिक्यूल्स का बीच का डिफरेंस गैस में सबसे ज़्यादा है और लिक्विड में उससे कम है और सॉलिड में बहुत कम है। तो इस केस में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा के अगर यहाँ से एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, सपोज बॉडी 1 से बॉडी 2 तक, तो यहाँ से मॉलिक्यूल लेवल पे एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से कॉलिजन का चलते जो हीट है वो एक बॉडी से दूसरा बॉडी तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये जो है ये कंडक्शन। अब हम लोग जो एग्जांपल देखे थे कि डस्टर को 5th से लेके 1 तक पहुँचाना हो, तो इसको हम लोग कंडक्शन के साथ कैसे रिलेट करते हैं इसको समझिए। 5th जो है वो 4th को दिया, 4th जो है वो 3rd, तीसरा जो स्टूडेंट है उसको पास किया, फिर 3rd जो है वो डस्टर 2nd को दिया, अब 2nd फाइनली डस्टर जो है वो टीचर को दिया। तो ये जो प्रोसेस है थ्रू आउट द प्रोसेस है, ये 1 हर एक, अगर इसको हम लोग मॉलिक्यूल मानेंगे, सारे स्टूडेंट्स को अगर मॉलिक्यूल मानेंगे, तो अगर डस्टर के बदले में उसको हम लोग हीट एज्यूम करेंगे, तो हीट क्या है 5th से लेके 4th तक गया, 4th से लेके 3rd तक गया, 3rd से लेके 2nd तक गया, 2nd से लेके 1st तक गया। इस केस में क्या हुआ कि अपना जो पोजीशन है ये चेंज नहीं हुआ, यानी 5th जो है वहीं पे है, 3rd वहीं पे है, 4th वहीं पे है, लेकिन जो हीट है वो 5th से लेके 1 तक ट्रांसफ़र हो गया। सो ये पहला है कंडक्शन। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को समझते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ फ्लूइड एडेड ऑन टू द एनर्जी बाय कंडक्शन इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन ए फ्लूइड मीडियम एंड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम itself. The effectiveness of heat transfer by convection depends largely upon the mixing motion of the fluid. So next है convection. अब कन्वेक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस ये है कि कंडक्शन में दोनों बॉडी को
नज़दीक में होना ज़रूरी है। लेकिन कन्वेक्शन के लिए सपोज अब ये है बॉडी 1 और ये है बॉडी 2। अब बॉडी 1 से बॉडी 2, बॉडी 1 जो है हाई टेम्परेचर पे है और बॉडी 2 जो है लो टेम्परेचर पे है। तो बॉडी 1 से लेके बॉडी 2 तक हीट ट्रांसफ़र करना है। तो इस केस में बॉडी 1 से लेके बॉडी 2 तक हीट ट्रांसफ़र करने के लिए बॉडी दूर में है, इसीलिए डायरेक्टली जो कंडक्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये अगर मान लें कि यहाँ से हम लोग पानी फ्लो करा रहे हैं, कोल्ड वाटर यहाँ से फ्लो करा रहे हैं और यहाँ से पैसेज है, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। या फिर ये भी एज्यूम कर सकते हैं कोई भी फ्लूइड, एयर भी हो सकता है, उसको हम लोग फ्लो करा रहे हैं। तो क्या होगा, बॉडी 1 का जो एनर्जी है सबसे पहले वो एब्जॉर्ब किया जाएगा वाटर के द्वारा या जो भी फ्लूइड हम लोग यूज कर रहे हैं उसके द्वारा। उसके बाद वो क्या करेगा, हीट को डायरेक्टली लेके जाएगा बॉडी 2 तक और बॉडी 2 को वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, यानी इस केस में क्या हो रहा है कि एक और मीडियम का ज़रूरत पड़ रहा है, जो कि है जो भी फ्लूइड मीडियम का ज़रूरत पड़ रहा है। इस केस में एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो रहा है, क्योंकि वाटर जो है बॉडी 1 से जो वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो कंडक्शन के द्वारा, और बॉडी 2 में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो भी कंडक्शन के द्वारा। सो ये जो प्रोसेस है इसको अगर हम लोग रिलेट करेंगे जो एग्जांपल लिए थे उसके साथ, तो इस केस में क्या होगा, जो 5th स्टूडेंट है वो हीट यानी डस्टर को सीधा लेके बॉडी 1 यानी टीचर तक पहुंचा देंगे। तो ये जो दूसरा प्रोसेस है ये है कन्वेक्शन, यानी मीडियम खुद हीट को एक जगह से दूसरा जगह तक ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, थर्ड, अब इसका हम लोग 2 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो कन्वेक्शन हम लोग पढ़ें इसको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक है नेचुरल कन्वेक्शन, एक है फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल में क्या है, जो फ्लूइड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इन होता है, यहाँ से आउट होता है, यानी हम लोग एक्सटर्नली कोई वर्क नहीं देते हैं। लेकिन जो फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है इसमें हम लोग एक पंप या फिर ब्लोअर या फैन के द्वारा हम लोग वर्क डन, एक्सटर्नली वर्क डन दे के फोर्सफुली हम लोग जो फ्लूइड है उसको यहाँ से इन करा के यहाँ से आउट कराते हैं, तो वो हो जाएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। सो फोर्स्ड में क्या होता है कि फ्लूइड मोशन ऑकर्स ड्यू टू एन एक्सटर्नल एजेंसी, लेकिन नेचुरल में क्या होता है, फ्लूइड मोशन ऑकर्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस कॉज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कि फ्लूइड में अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो उसमें डेंसिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। सो उसी के चलते जो वाटर है या फिर कोई भी फ्लूइड है वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में फ्लो होता है, तो जो उसको लोग बोलते हैं नेचुरल फ्लो। ठीक है, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे तो कंडक्शन या और कन्वेक्शन का एग्जाम्पल, जैसे सपोज गैस से जो कुकर है वो गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली कंडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पकाने के लिए दिए हुए हैं चावल या कुछ भी, तो वो क्या होता है, यहाँ से पानी गर्म होता है, फिर पानी उसको पकाता है, तो वो हो जाएगा कन्वेक्शन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आग, अगर हम लोग जो ठंडा का दिन में आग तापते हैं तो उसमें क्या होता है, आग से लेके जो हाथ तक का डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो दूर में अगर हम लोग रहेंगे तो भी हम लोग को हीट महसूस होता है। तो वो क्या होता है, कन्वेक्शन के जरिए जो हवा है वो वहाँ आके गर्म हवा हीट को एब्जॉर्ब करके जो फिर आगे एनर्जी को रिलीज करते हैं बॉडी पे, तो एग्जांपल है कन्वेक्शन का। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू स्पेस। अब ये दोनों में से कुछ भी नहीं, कंडक्शन कन्वेक्शन में, कंडक्शन में 2 बॉडी क्लोज थे, कन्वेक्शन में क्या था कि बॉडी क्लोज में नहीं था, लेकिन कोई एक फ्लूइड जो एक इंटरमीडिएट फ्लूइड है वो पास होके बॉडी 1 से एनर्जी लेके बॉडी 2 में रिलीज कर रहा था। लेकिन रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू स्पेस, यानी कोई बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। ऑल फिजिकल मैटर emits thermal radiation in the form of electromagnetic waves because of vibrational and rotational movements of the molecules and atoms which makes up the matter. So radiation में क्या है
कि कोई भी इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट मटेरियल का ज़रूरत नहीं होता है। अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, ये आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है। सो जैसे सन से यानी सूर्य से पृथ्वी पर जो हीट आता है, या फिर इसको अगर ऐसे समझेंगे, कोई एक बॉडी 1 थर्मल इमिशन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्म में इमिट कर रहा है, और बॉडी 2 उसको रिसीव कर रहा है। इसका वाइस वर्सा भी होता है, बॉडी 2 इमिट करेगा और बॉडी 1 रिसीव करेगा। सो इसको अगर ऐसे समझेंगे, ये है सन और ये है अर्थ। सन से जो हीट आता है अर्थ पे, वो फिर रेडिएशन के द्वारा, क्योंकि सन के आसपास कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जिससे कि हीट फ्लो हो सके। सो ये कैसे होता है? रेडिएशन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बॉडी 1 से, जो कि है सन, उससे इमिट होता है, और बॉडी 2 यानी जो अर्थ है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे बॉडी 2 का जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रेट ऑफ इमिशन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी अगर बॉडी 1 का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? रेट ऑफ इमिशन बढ़ जाएगा, यानी जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो उसका रेट ऑफ इमिशन उतना ज़्यादा होता है। नो मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी जो मीडियम है उसका ज़रूरत नहीं होता है। इट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, चूँकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काम हो रहा है तो इसलिए ये लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी स्पीड से फ्लो करता है। इट ओवे ऑल लॉज विच आर एप्लीकेबल टू लाइट, लाइट में जो भी लॉ हम लोग यूज करते हैं वो सारा जो लॉ है इस पर एप्लीकेबल होगा। सो ये है रेडिएशन। अगर हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हीट को फिफ्थ स्टूडेंट से फर्स्ट स्टूडेंट तक पहुंचाना है, जो हम लोग डस्टर का फॉर्म में देख रहे थे, तो इस केस में क्या है, जो फिफ्थ है वो डस्टर को डायरेक्टली थ्रो कर देगा 1 तक, तो ये हो जाएगा रेडिएशन। सो ये है 3 टाइप का मोड्स ऑफ एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, थर्ड है रेडिएशन। सो ये था बेसिक ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लॉज के बारे में, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का कुछ लॉ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।